हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं माइनस और कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे माइनस और कोफैक्टर्स का। तो चलिए सबसे अब इसकी हम डेफिनेशंस को समझते हैं। तो माइनस होता क्या है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे क्या है? एलिमेंट है, और एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है। ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो and jth column in which elements aij lie. Minor of an element aij is denoted by capital mij. m का मतलब है माइनर, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है aij, a मतलब एलिमेंट है उस डिटर्मिनेंट का, और एलिमेंट को मैंने आपको बता दिया है स्मॉल लेटर में ही डिनोट किया जाएगा। और यहाँ पर माइनर को कैपिटल एम से करेंगे। आई का मतलब है ith रो, ठीक है, और जे मतलब जेल कॉलम। आई डिनोट फॉर रो एंड जे डिनोट फॉर कॉलम। तो चलिए आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ माइनर को निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 का है। तो फर्स्ट आप निकालना चाहते हैं इसका, ये कौन सा है? A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका आप क्या निकालना चाहते हैं? माइनर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर माइनर ऑफ A11, यानी कि इसको डिनोट करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका हम माइनर निकालना चाहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं? डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हम फर्स्ट रो यानी कि इस फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे और इस वाले फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे आपके पास? ये वाले। हम इसका क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। तो 5 8 6 9, क्लियर है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसकी करते हैं और फिर ये 9 पंजे 45, 45 माइनस 8 6 48, ये आ गया जी 48। कितना दे जा गया? माइनस का 3, ये आ गया जी आपका M11, ये निकल गया आपका माइनर, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और निकाल के दिखा देता हूं और आसानी हो जाएगी। सपोज 6 का निकालते हैं। तो 6 किस में लाई करता है? सेकंड रो में और थर्ड कॉलम, यानी कि 6 लाई सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इसका माइनर कितना हो जाएगा? m। देखिए सेकंड रो है तो 2 हो गया, थर्ड कॉलम है तो 3 हो गया, ठीक है ना। तो 2 3 का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट बचेंगे आप? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। तो सेकंड रो कौन सी होगी आपकी? ये R2, और थर्ड कॉलम हो गया आपका ये। तो कौन सा एलिमेंट बचेंगे? 1 2 7 8, 1 2 7 8। इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना होगा। तो निकालिए, ये कितना हो जाएगा? 8 और ये 7, 7 दूनी 14, ठीक है। पहले 8 की और फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना जाएगा? माइनस के 6, ये आ गया आपका M23 का माइनर। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब हम करते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की डेफिनेशन क्या है पहले से समझेंगे, फिर उसका एक एग्जाम्पल करेंगे। देखिए कोफैक्टर्स की डेफिनेशन क्या है उसको समझ लेते हैं पहले, फिर उसका एग्जाम्पल करेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij क्या है? उस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है, डिनोटेड बाय कैपिटल aij, यानी कि कोफैक्टर्स को जो डिनोट किया गया है बुक्स में वो है कैपिटल A से। इज डिफाइंड बाय दिस डेफिनेशन, ये कि ये है कंप्लीट उसकी डेफिनेशन। aij इक्वल टू -1 पावर i प्लस j, i मीन्स ith रो, j मीन्स कॉलम, इनटू mij क्या है? माइनर ऑफ aij, क्लियर है। अब आपको देखिए एग्जांपल से समझाता हूं इसको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, 2/2 का ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। हम यहां से सबसे पहले माइनर निकालते हैं। तो सपोज हमने माइनर ले लिया M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है आपकी, इसको डिलीट करेंगे, और ये फर्स्ट कॉलम है, इसको डिलीट करेंगे। तो क्या बचेगा आपके पास? 4, ठीक है, ये आ गया आपका 4। अब ये माइनस जो आया है इसी से आप क्या निकालेंगे? कोफैक्टर, क्लियर है। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर उसको कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए से।
इसको आप कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, सी डिनोट फॉर कोफैक्टर्स, क्लियर है। लेकिन बुक में जो है वो ए से डिनोट किया गया, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, अब कोफैक्टर्स का मतलब कितना आएगा, यही सेम आएगा 4, ठीक है ना, 4 आएगा ये। अब यहाँ पर चेंजेस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये देखिए, ध्यान दें, दोनों में डिफरेंस क्या है। कोफैक्टर्स के अंदर -1 की पावर i प्लस जे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, i और j क्या होता है हमारे पास में, ये i की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है, तो इनटू में कितना जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, तो ये कितना जाएगा 4 इंटू -1 की पावर 2, पावर क्या है, इवन नंबर है, अगर इसको -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया इसका कोफैक्टर्स। अब मैं बताता हूँ इसको जनरली सिंपल और आसान लैंग्वेज में, आप इसको बिना बार बार प्लस माइनस किए बिना कैसे कर सकते हैं अपने तरीके से। ध्यान दीजिए, A11, ठीक है, 1 है तो इसका कितना आ गया, 4 आ गया। अगर इन दोनों का सम कितना आया, 2, यानी कि इवन है। अगर सम इवन है तो इसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो चलिए मैं और कुछ करके देखते हैं। सपोज हम निकाल लेते हैं A12, 1 और 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा इसका, क्लियर है। 1 और 2, 3 है ना इसका सम, तो 3 आ गया। इसमें चेंजेस होगा, कितना आएगा, माइनस आएगा, क्लियर है। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये है ऑड, ऑड के लिए देखो यहाँ पर 1 और 3 कितना आएगा, सॉरी 1 प्लस 2 है तो 3 आएगा, 3 को -1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, -1 आएगा, इसलिए ये माइनस आता है। आप बार बार मत देखिए, आप क्या करें, जिसका सम ऑड आए उनका साइन चेंज कर दें बस। अगर वो माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जिनका सम इवन आता है उसको एज इट इज रहने दें। ये हो गया आपका कोफैक्टर्स और कोफैक्टर्स की डेफिनेशंस, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं। देखिए हम डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं उसके डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास कुछ जनरल क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, ये A11 A12 पूरा है कंप्लीट, 3/3 ऑर्डर है इसका। हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इन जनरल, और इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे, डिटर्मिनेंट को निकालते कैसे हैं कोफैक्टर्स की फॉर्म में। हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, सपोज R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी से भी कर सकते हैं, आंसर सभी का सेम आता है। हम इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के अलावा, ठीक है, लिखते हैं इसको एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या है, R1 है, तो R1 ये एलिमेंट है और इसी के कोफैक्टर्स इनटू में आ जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू A11। अब इसके साथ जो एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23 A32 A33, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -1 की पावर 1 प्लस 2 A12। अब इसके साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट रो है ये और सेकंड कॉलम है, 21 23 31 33, A21 A23 A31 A33 प्लस नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, A13, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 A13। अब इसके साथ जो एलिमेंट आएंगे वो कौन से होंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के हिसाब से कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले 21 22 31 32। तो ये A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब इन सभी को ये क्या निकल कर आएंगे, कोफैक्टर, ठीक है ना, ये सभी क्या होंगे, कोफैक्टर होंगे। तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से A11 इंटू कोफैक्टर है ये, तो इसको लिखेंगे हम A11 प्लस एलिमेंट A12 कोफैक्टर A12 प्लस एलिमेंट A13 कोफैक्टर A13, क्लियर है। अब ये जो कोफैक्टर है AIJ, है ना, I और ये J, जो पहला होता है वो I और दूसरा जो J, ith रो j कॉलम, तो AIJ इज कोफैक्टर, ठीक है,
कोफैक्टर्स ऑफ AIJ। तो ये कोफैक्टर है और ये एलिमेंट है। क्लियर है। अब इसकी जो डेफिनेशन बनेगी उसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए ये क्या है, प्रोडक्ट है और सम है। किसके साथ, एलिमेंट का कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट है और सम भी है। तो कहने का मतलब जो डेफिनेशन बनी वो क्या बन गई, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट। क्लियर है, ध्यान सुनना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। क्लियर है। तो इसी तरीके से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं और उसकी डेफिनेशन को कर सकते हैं। तो चलिए उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए इस डेफिनेशन को समझते हैं। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, यानी कि रो या कॉलम आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। देखिए इसका मतलब क्या है, यानी उसने कहा एलिमेंट्स ऑफ रो, यानी कि कोई भी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर्स, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करें कोफैक्टर पर, ठीक है। एनी अदर रो, किसी और रो और कॉलम के कोफैक्टर्स को किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उनका अगर सम करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए इसको एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आप डिटरमिन लेते हैं कोई भी, A11, 12, 13, A21, A22, A23, A31, A32, A32। इसको हमने जनरल लैंग्वेज में लिखा है। क्लियर है। अब इसी से आपको समझाता हूँ, फिर आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। इसको हम इसकी फॉर्म में लिख देते हैं। उसने बोला है एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम। सपोज मैंने R1 ले लिया, ठीक है, इसके एलिमेंट्स और R2 जो है इसके कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ R1 से, फिर उसका सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है। देयरफॉर उसका जो सम आएगा वो 0 आएगा। तो एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, A11 और R2 का कोफैक्टर लेना है। तो A21 प्लस एलिमेंट्स कितना है 1 2, कोफैक्टर क्या लेना है A22 प्लस एलिमेंट्स आपका A13 और कोफैक्टर कितना होना चाहिए A23। तो सभी का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, डेफिनेशन कहती है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज आपने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया। तो ये है R1 और ये R2, एलिमेंट्स आपको गिवन है। हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स को पहले निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं A21, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना होगा। सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये, तो एलिमेंट्स कौन से बचेंगे 2 3 8 9, ठीक है। निकालते हैं, 9 दूनी 18, 8 तिया 24 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और दोनों का सम कितना है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट बचेगा आपके 1 7 3 9। इसका डेटा निकालिए, कितना आ जाएगा 9 और 7 तिया 21, कितना होना चाहिए माइनस 12 आएगा। दोनों का सम कितना है आई और जे का 4 है ना, तो 4 है, इवन है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। क्लियर है। अब निकाल लेते हैं A23 लास्ट है। A23 निकालेंगे तो कितना होना चाहिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 7 8, 1 2 7 8। इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 8 और 7 दूनी 14, यानी कि माइनस का 6 होगा। क्लियर है। और इन दोनों का सम कितना है 2 और 3 5 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। हमने सभी ने क्या है कोफैक्टर्स को फाइंड कर लिया, एलिमेंट्स आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इन सब की वैल्यूज को इसमें रखते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। एलिमेंट्स कितना है A11 1 इनटू कोफैक्टर्स की वैल्यू कितनी आई है 6 इनटू में 6 प्लस A12 कितनी वैल्यू है इसकी 2 और कोफैक्टर्स कितना है A22 का -12, ये हो जाएगा -12 प्लस A13 कितना है एलिमेंट 3 है और कोफैक्टर्स की वैल्यू कितनी है इसकी 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। सोल्व कर लेते हैं इसको।
ये 6, 12 दूनी 24 और 6 तिया 18। ठीक है ना, ध्यान दे 0 आना चाहिए इसके इक्वल में। तो 18 और 6 दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 24 और ये माइनस का 24। आप देख सकते हैं दोनों एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये है इसकी डेफिनेशन। कई बार ये जो है आपके 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें बाकी जो पार्ट हैं वो आप ऐसे ही करेंगे। इसमें क्या निकालना है आपको, माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम माइनस निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो माइनस यानी कि M11, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा 3। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या आ जाएगा इसका 0। M21 इसका मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना होगा। सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो कितना जाएगा माइनस का 4। M22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना जाएगा 2। ये तो निकल गया आपके माइनस। और कोफैक्टर्स भी निकाल देते हैं सेम इसी तरीके से। सेम यही वैल्यू आप कोफैक्टर्स में रख दीजिए। A11 कितना है 3, A12 कितना है 0, A21 कितना है -4, A22 कितना है 2। अब क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन होता है डिफरेंस। ये वैल्यू सेम है तो ये भी जरूरी नहीं है सेम हो, डिफरेंट होगी। कैसे होगी देखेंगे। आपको मैंने बताया था, हम देखते हैं आई और जे का सम, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट है हमारा वही है। तो आई और जे का सम अगर इवन है तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, सिर्फ ऑड वाले जो है उनको चेंज करते हैं। 1 और 2 कैसा है नंबर 3, ऑड नंबर है, यहाँ कितना 0, तो 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा उसको। 2 1 3 है, ऑड नंबर है, तो यहाँ माइनस, तो क्या आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ गए आपके कोफैक्टर्स। क्लियर है। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट, यानी कि कोफैक्टर्स का हमें यूज करना है सेकंड रो में। क्लियर है। एलिमेंट्स भी लेने इसके, उसका क्या निकालना, डिटरमिनेंट निकालना कोफैक्टर्स को यूज करके। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो इस तरीके से निकाला जाएगा। सेकंड रो कौन सी हमारे पास में, ये वाली R2, एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स का यूज करना है। तो एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास यहाँ A21 और कोफैक्टर्स कितना होगा A21 प्लस A22 और कोफैक्टर्स की वैल्यू A22 प्लस A23 और कोफैक्टर्स कितना होगा A23। एलिमेंट्स तो आप हमको पता है क्या है, हम क्या निकाल लेते हैं, ये जो कोफैक्टर्स हैं इनकी वैल्यूज को हम निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके। ये आ गए आपके कोफैक्टर्स। A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट होंगे आपके 3 8 2 3। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और 2 8 16, यानी कि माइनस का 7 हो गया। दोनों का सम कितना है, और तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 7। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, एलिमेंट 5 1 8 3, ठीक है ना। ये वाले 5 1 8 3 इसका निकालें डिटरमिनेंट। तो ये 5 दिया 15, 8 एकम 8, तो कितना बच जाएगा ये 7। दोनों का सम इवन है तो ये 7 ही प्लस का रहेगा। A23, तो A23 का मतलब कितना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो एलिमेंट बचेंगे 5 1 3 2। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये 5 ने 10 और -3 यानी कि 7। अब दोनों का सम कितना है 5 यानी कि ऑड है, तो ये क्या कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन सभी की वैल्यूज को आप इस डिटरमिनेंट में रख दीजिए। एलिमेंट्स आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देते हैं। एलिमेंट्स A21 की वैल्यू कितनी है 2, इन 2 में कोफैक्टर, और कोफैक्टर की वैल्यू कितनी है 7, तो इन 2 में 7 प्लस एलिमेंट क्या है 0 और कोफैक्टर की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस एलिमेंट कितना है 1 इन 2 में और कोफैक्टर की वैल्यू कितनी है -7, तो ये हो जाएगा -7। कैलकुलेट कर दीजिए, 7 दूनी
14 और 0 है इंटू में, तो 0 के इंटू में कुछ भी हो क्या हो जाता है, सब कुछ 0 हो जाता है। और ये कितना जाएगा -7, तो ये हो गया 14 - 7। तो फाइनली इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, तो चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। क्लियर है? हमें थर्ड कॉलम यानी कि जो थर्ड कॉलम है उसका यूज करना और उसके कोफैक्टर्स, फिर उसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। करना में ऐसी जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास दिए हुए हैं एलिमेंट्स वो वेरिएबल में दिए हुए हैं, कांस्टेंट नहीं है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसने थर्ड कॉलम के लिए बोला है, तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉलम है, तो हम लिख लेते हैं इसके एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे थर्ड कॉलम के, तो ये हो जाएगा A13 और इसी का कोफैक्टर प्लस और A23 इसी का कोफैक्टर प्लस A33 और इसका कोफैक्टर। तो आपका एलिमेंट्स तो आसानी से मिल जाएंगे, आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। क्लियर है? तो कोफैक्टर्स को हम निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। A13, तो A13 आप यहाँ से निकाल लीजिए आसानी से। ध्यान दें A13 है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। क्लियर है? ध्यान देना, ये वाला देखो, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम, तो क्या क्या जाएगा, ये 1 y 1 और z, तो कितना आ जाएगा इसका, अगर हम निकालते हैं तो z - y। ठीक है, ये आ गया A13। A23 निकालते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे, 1 x 1 और z, तो इसके आ जाएंगे ये z - x। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 और 3 यानी कि 5 है, तो कितना आएगा इसके आगे, माइनस आएगा, और ये हो जाएगा लास्ट है 3 3। ठीक है, थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा आपके पास एलिमेंट 1 1 x और y। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो y - x। तो हमने सभी के कोफैक्टर्स को निकाल लिया है और एलिमेंट हमारे पास गिवन है। अब इन सभी वैल्यूज को हम रख देते हैं, तो देयरफॉर इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। A13 कितना है, A13 y z, ठीक है ना, और इसका कोफैक्टर कितना है, z - y। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंथी हो सकता है, ध्यान से समझना इसको। प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना है एलिमेंट्स, A23 एलिमेंट्स कितना है, zx। क्लियर है? इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम x माइनस के z। इस माइनस क्या बंदा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जो है वो प्लस हो गया और जो प्लस है वो माइनस हो गया, तो x - z। यहाँ कितना जाएगा, ये x माइनस का z। नेक्स्ट प्लस A33 कितना है, x y, और इसका कोफैक्टर कितना है, y - x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा y z² माइनस y² z प्लस zx² माइनस x z² प्लस ये x y² माइनस x² y। इनको हमें क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, तो अरेंज कर लेते हैं इसको। ध्यान दें इसको, जैसे कि ये zx² है, ठीक है, और ये y² है और यहाँ भी z है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं हम, x² z माइनस y² z। ठीक है, नेक्स्ट प्लस, अब यहाँ y z² है और माइनस x z², इसको एक साथ लिख लेते हैं, y z² माइनस x z²। अब कौन सी वैल्यू रहेगी, लास्ट वाली, इसको एक साथ लिख देते हैं, तो x y² माइनस x² y। अब इन सभी में कोई ना कोई एक वैल्यू कॉमन आएगी। क्लियर है? अब यहाँ से आप ध्यान से देखें तो z कॉमन आता है, यहाँ से ध्यान से देखें तो क्या कॉमन आता है हमारे पास, यहाँ पर z² और यहाँ से xy कॉमन आएगा। तो चलिए इसको और आगे कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है ये। तो यहाँ से आपका कॉमन आ गया, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, z। तो यहाँ से जब z कॉमन आएगा तो ये बचेगा x² माइनस y²।
और यहाँ से अगर हम जेड स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इस वाले में ध्यान दें, जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर है, तो प्लस का जेड स्क्वायर, तो अंदर कितना बचता है वाई माइनस एक्स, तो ये वाई माइनस एक्स, नेक्स्ट प्लस यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई, दोनों में एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्स वाई जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको आप और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये z इसको 2 टाइम लिखेंगे, x माइनस वाई और x प्लस वाई। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जैसे कि x माइनस वाई, अगर आप इसको भी x माइनस वाई बनाना चाहें तो यहाँ से माइनस का कॉमन लेना होगा आपको, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी, तो यहाँ पे अगर आप y माइनस एक्स है, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा x माइनस वाई। अगर आप देख सकते हैं, आप दोनों में, तीनों में आप देखें x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई अगर आप कॉमन लेते हैं तो अंदर आपकी वैल्यू बचेगी z और x प्लस वाई, यहाँ माइनस का जेड स्क्वायर और यहाँ माइनस का एक्स वाई आपका रह जाएगा। क्लियर है, अब हमें इसको और भी सिंप्लीफाई करना होगा, x माइनस वाई इस z के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो देखो जेड एक्स और यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो इसको हम और भी सोल्व करेंगे, एक्स माइनस वाई, ये जेड, यहाँ भी जेड एक्स है और यहाँ माइनस एक्स वाई है। क्लियर है, तो ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई प्लस और ये जेड वाई माइनस का जेड स्क्वायर, इनको हमने एक साथ लिख लिया इस तरीके से। क्लियर है, तो ये x माइनस वाई हो गया। अब ध्यान दें, यहां से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, z माइनस वाई हो जाएगा। यहां से अगर x कॉमन लें, दोनों में x, ध्यान से देखिए x दोनों में कॉमन लेते हैं तो z माइनस वाई बचेगा यहाँ पर, और इसमें अगर हम z कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, ये y माइनस का z। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए z माइनस वाई है और यहाँ y माइनस z है, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई, तो ये हो गया आपके पास, अगर माइनस कॉमन लेते हैं आप तो माइनस का x और ये y माइनस का z और ये प्लस का z और ये y माइनस का z। ठीक है, आप ध्यान से देखें तो इस पूरे में y माइनस z कॉमन आ सकता है, तो फाइनली x माइनस वाई, और यहाँ से अगर y माइनस z कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा यहाँ पर ये माइनस का x और ये प्लस का z। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट, आप फाइनल आंसर आ चुका हमारा x माइनस वाई और y माइनस z और z माइनस x, ये होगा इसका फाइनल डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा थोड़ा लेंथी हो सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चंस, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 5 ऑप्शन का है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, उसको समझना भी जरूरी है, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का, जो कि ऑप्शन वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट, ये जनरल है, एंड aij इज अ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स aij, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इनमें से इस डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा। क्लियर है, तो देखिए हम चेक करते हैं, अगर फर्स्ट को चेक करें तो ये एलिमेंट्स हैं सारे, ठीक है, और ये वाले आपके क्या हैं, इसके कोफैक्टर हैं। तो एलिमेंट्स और कोफैक्टर, सभी में एलिमेंट्स ये वाले R1 के हैं, ठीक है, और ये जो कोफैक्टर हैं किसके हैं, R3 के। तो हमने पढ़ा था अगर एलिमेंट्स अगर कंप्लीट हो, कोई भी R1 R2 R3 कोई भी हो, और उसकी किसी अनदर एलिमेंट्स की यानी कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करें और सभी का सम करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, तो ये डिटरमाइन नहीं हो सकता। क्लियर है, अब बात करते हैं सेकंड यानी कि बी ऑप्शन की। तो यहाँ A11 है और A12, ये कोफैक्टर है, ये एलिमेंट्स है आपके, ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है A11 और ये A11 कैपिटल है जो कि कोफैक्टर, ये क्या है, इसका कोफैक्टर है। ठीक है, अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये भी इसका डिटर्मिनेंट नहीं है। अब बात करते हैं सी की, तो ये एलिमेंट है आपके, ठीक है, 21 22 23 यानी कि सेकंड रो से हैं, A11 A12 A13 A11 A12 A13, तो एलिमेंट्स की कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है और वो भी दूसरा कोफैक्टर है, एलिमेंट दूसरे के हैं। ठीक है, और इन सभी का सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये भी डिटर्मिनेंट नहीं है। अब रह गया लास्ट डी वाला पार्ट। तो डी वाले में ध्यान से देखें आप, एलिमेंट्स
ठीक है। और कोफैक्टर क्या है, सेम, मतलब एक ही रो के एलिमेंट्स भी हैं और कोफैक्टर्स भी। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।